हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज मैं आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है वो सीबीएसई बोर्ड के रूप में लेती है, और दूसरा जो आपका 20 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है वो आपका स्कूल कंडक्ट कराता है। और उस 20 मार्क्स में आपका 12 नंबर का एक रिटन एग्ज़ाम होता है, 4 नंबर की आपकी फाइल होती है जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, और 4 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो बच्चों आज मैं आपको जो आपका 12 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, और सीबीएसई ने बेटा ये प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आपने बच्चों को ये जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करानी है ये कैसे करानी है, और इसमें आपको बच्चों से किस तरह से किस टाइप के आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज मैं आपको वही 12 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके स्कूल में होता है उसकी तैयारी कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा 12 नंबर का रिटन एग्ज़ाम जो हमारे स्कूल में होना है, जो हमें एक्सटर्नल ने देना होता है। तो आज मैं आपके साथ उन्हीं सवालों के ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा, और ये डिस्कशन ये जो मैंने सोर्स उठाया बेटा ये ग्रेवाल साहब की बुक में से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। ग्रेवाल साहब की साइट पर भी इस प्रोजेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आप मुझे पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। हालांकि मैं क्वेश्चंस को आपके बेटा स्क्रीन पे भी मैं शेयर करूंगा। चलिए आज हम करते हैं रिटन प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, रिटन एग्ज़ाम जो हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर होगा उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए देखिए, आप ये देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे देखिए ये सवाल आ गया। आपकी बेटा स्क्रीन पर ये सवाल आ गया, आप ये देखिए, आपको मैं समझाना चाहूँगा। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। जो आपका ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा बेटा वो 12 नंबर का होगा। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 12 मार्क्स का होगा बेटा, और उसमें किस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण के रूप में सवाल कराऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले सेगमेंटल रिपोर्ट के ऊपर कैसे सवाल पूछा जाएगा। सेगमेंट रिपोर्ट के ऊपर अब आप सवाल को पढ़िए। आपने सवाल को पढ़ा। द सेकेंड क्वार्टर रिपोर्ट कंपनी गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट परफॉर्मेंस। आप ये देखिए, कंपनी जो है बेटा 3 तरह का काम कर रही है। कंपनी के 3 तरह के बिजनेस हैं। कंपनी नंबर 1 बिजनेस कर रही है क्लॉथ का, कपड़े का काम कर रही है। कंपनी तो कपड़े का काम कर रही है, दूसरा काम क्या कर रही है, मशीन का काम कर रही है, और तीसरा काम क्या कर रही है, फुटवेयर का काम कर रही है। अब आप सवाल में ये देखिए वो क्या कहता है, यूज रेशो एनालिसिस। वो कहता है कि आपको रेशो एनालिसिस को यूज करना है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको रेशो एनालिसिस को यूज करना है और कमेंट करना है ऑन द फॉलोइंग। आपको रेशो एनालिसिस को यूज करते हुए आपको कमेंट करना है। किस चीज पे कमेंट करना है? नंबर 1, which is the best segment, कि रेशो एनालिसिस को यूज करते हुए आपको ये बताना है कि बेस्ट सेगमेंट कौन सा है। बेस्ट सेगमेंट यानी कि बिजनेस, कपड़े का बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है, या मशीन का बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है, या फुटवेयर का ज़्यादा बिजनेस बढ़िया है, रेशो एनालिसिस को यूज करते हुए। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द कंपनी हैज़ डिसकंटिन्यू, अगर वो कंपनी ये चाहे कि मुझे कोई सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करना है तो मुझे कौन सा बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ये सवाल है बेटा, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आपको समझ आ गया। और दूसरी बात देखिए, और बेटा आप दूसरी बात देखिए कि आपको रेशो एनालिसिस को यूज़ करना है और आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपको देखिए। आपको दे रखा है बेटा, एक तो दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट।
आपको एक तो दे रखा है नेट प्रॉफिट, और दूसरा क्या दे रखा है बेटा, आपको दूसरी दे रखी है नेट सेल्स। आपको एक चीज़ दे रखा है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है नेट सेल। अब आप अपने दिमाग को केंद्रित करिए, कंसंट्रेट करिए कि इन दोनों से आपकी कोई रेशो बनती है क्या, क्या इन दोनों इंफॉर्मेशन से आपकी रेशो बनती है। आप सोच रहे हो हाँ सर एक मिनट याद करने दो, 15 रेशो हैं, 15 रेशो हैं, 15 रेशो में कौन सी, हाँ सर याद आ गया, ये रेशो है सर नेट प्रॉफिट रेशो। सर रेशो एनालिसिस में हमने पढ़ा, एक रेशो पढ़ी, 15 रेशो में हमारी एक रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो, और नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। तो अगर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ तो मेरी नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। और मुझे 3 बिजनेस करने हैं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि भैया मैं कौन सा बिजनेस ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, जिसकी प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगी, जिसकी नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगी वो मेरे लिए बढ़िया बिजनेस है, और जो मेरे को धंधा में प्रॉफिट कम देगा वो मेरे लिए बढ़िया नहीं है, हो सकता है मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दूं। तो आपका जो आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो होगा, और नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो मैं इन तीनों सेगमेंट के नेट प्रॉफिट निकालूंगा, इन तीनों सेगमेंट की नेट प्रॉफिट रेशो निकालूंगा। जिस सेगमेंट का प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगा उसे मैं बेस्ट सेगमेंट बोलूँगा, और मुझे सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सा मुझे डिसकंटिन्यू करना है, तो जिसकी रेशो कम होगी उसे मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो चलिए अब हम बेटा सवाल को करने जा रहे हैं। आप ये देखिए, आप ये देखिए, अब हम बेटा दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपने इस सवाल को कैसे करना है। आपने यहां लिखा बेटा सॉल्यूशन, आपने यहां लिखा सॉल्यूशन लिखा। आपको क्या निकालनी है, आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला लिखोगे। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। बेटा पेपर में कभी भी एब्रीवेशन यूज मत करना, नहीं तो नंबर काट लेते हैं एग्जामिनर। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लिख देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, तीनों बिजनेस की आप एनपी रेशो निकालोगे। तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस था वो किसका था, मेरे पास जो बिजनेस था वो था, पहला था क्लॉथ, फॉर क्लॉथ बिजनेस, फॉर क्लॉथ। इसका मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूं। फॉर क्लॉथ, मैंने क्लॉथ का बिजनेस का ले लिया। कितना लिया मैंने, क्लॉथ बिजनेस का मेरा नेट प्रॉफिट कितना था सर, नेट प्रॉफिट था 40,000 रुपये। नेट प्रॉफिट था 40,000 रुपये, और नेट सेल थी मेरी 10 लाख रुपये। नेट सेल थी मेरी 10 लाख रुपये इंटू 100। ये मेरा कितना आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया 4%। ये मेरा आ गया 4% आ गया। अब देखिए दूसरा बिजनेस मेरा किसका था, दूसरा बिजनेस था मेरा बेटा, दूसरा बिजनेस मेरा था किसका था, फॉर मशीन। फॉर मशीन, फॉर मशीन का बिजनेस था मेरा, फॉर मशीन, मशीन का मेरा बिजनेस था। तो देखिए इसका नेट प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा। मैंने नेट प्रॉफिट लिखा इसका, नेट प्रॉफिट कितना था इसका नेट प्रॉफिट था मेरा 1,60,000 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाय 1,60,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100। ये मेरा आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया 5.33%। ये मेरा 5.33% आ गया। अब तीसरा बिजनेस देखिए बेटा, तीसरा बिजनेस मेरा किसका था, तीसरा बिजनेस था मेरा फुटवियर का। तो तीसरा मैंने लिया बेटा तीसरा मैंने लिया फॉर फुटवियर।
तीसरा मैंने लिया फॉर फुटवेयर का बिजनेस लिया। फुटवेयर के बिजनेस में मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था बेटा? फुटवेयर के बिजनेस में मुझे प्रॉफिट दिया हुआ था 60,000 डिवाइड बाय 60,000 डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100। ये देखिए, ये मेरा परसेंटेज है बेटा, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। ये आपका आएगा 3.75 परसेंटेज। 3.75 परसेंटेज। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, एज ए बिजनेसमैन आप ये बताइए आपका कौन सा जो बिजनेस है वो सबसे बढ़िया चल रहा है? सर ओबियसली जिसकी नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगी। आप ये देखिए बेटा, एक बिजनेस दे रहा है आपको 4% प्रॉफिट, एक बिजनेस दे रहा है आपको 5.33 और एक दे रहा है 3.75। तो आपका जो 5 ये वाला जो बिजनेस है बेटा, जो आपका ये वाला बिजनेस है, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है बेटा। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। ये देखिए, जिसे मैं डब्बे बंद कर दिया, 5.33 इज आवर बेस्ट सेगमेंट, बिकॉज इस सेगमेंट की आपकी नेट प्रॉफिट रेशो सबसे ज़्यादा है। और आपका बैड कौन सा होगा बेटा? आप ये देखिए, आपका बैड कौन सा होगा बेटा? ये देखिए लाल का मतलब है बंद करो, रुक जाओ। लाल का मतलब क्या है? रुक जाओ, स्टॉप। जैसे हमारी रेड लाइट होती है, रेड लाइट का मतलब है ट्रैफिक रुक जाना। इसका मतलब कंपनी जिस फुटवेयर के बिजनेस में उसे कम पैसे कम प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सवाल पूछ रहा है कि हमें अगर कौन सा सेगमेंट बंद करना हो तो हम कौन सा सेगमेंट बंद करेंगे बेटा? फुटवेयर का बंद करेंगे, क्योंकि उसकी जो नेट प्रॉफिट है रेशो है वो कम है। तो अब आप ये देखिए, अब आप आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? इसका जो आंसर लिखेंगे वो देखिए आप कैसे लिखोगे। ये देखिए, अब मैं आपको बेटा आंसर लिखवा रहा हूं। आंसर आप लिखेंगे बेटा, आंसर आप लिखेंगे मशीन segment is best segment. Machine segment is best segment because as it gives higher net profit ratio, of 5.33 as compared to other सेगमेंट। आपका जो मशीन वाला जो सेक्टर है वो बाकी दो सेक्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके लिए बेस्ट सेगमेंट होगा। अब आप उसके बाद देखिए आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सेक्टर आप बेटा बंद करोगे। आपको कौन सा सेक्टर बंद करना है? 3.7 फुटवेयर वाला बंद करना है, क्योंकि वो आपको कम प्रॉफिट दे रहा है। तो आपका आंसर होगा, आप ये देखिए, आपका आंसर होगा बेटा ये एक मिनट, आपका आंसर होगा बेटा 3.7। आपका आंसर होगा यहां पर, यहां मैं इसका बेटा आंसर लिख रहा हूं। देखिए यहां मैं आंसर लिख रहा हूं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं बेटा इसका। कौन सा कलर करें? यही फुटवेयर should be discontinue as it gives
लोअर नेट प्रॉफिट रेशो of 3.75 as compared to other two segment. अदर टू सेगमेंट, देखिए आपका बच्चों ये आंसर भी आ गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आपका इस तरह का एक सवाल बेटा आपके 12 नंबर के पेपर में एक सवाल तो आपको इस तरीके का आई थिंक मिलना ही चाहिए, आप इसे नोट करिए। आई थिंक बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, तो वीडियो को पॉज कर लेना। अब देखिए आपको मैं बेटा दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पे देखिए दूसरा सवाल आ रहा है, आप ये देखिए। देखिए दूसरा सवाल भी बेटा सेम वैसा ही है, आप इसे खुद निकालेंगे। आप ये देखिए लिखा है थर्ड क्वार्टर कंपनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट। वो बेटा आपसे सेगमेंट के बारे में पूछ रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम द अबव डाटा फाइंड आउट विच इज द बेस्ट सेगमेंट एंड विच सेगमेंट शुड बी डिसकंटिन्यू इफ द कंपनी हैज टू डिसकंटिन्यू वन सेगमेंट। तो बेटा आपको ये सवाल है, आपको खुद करना है और आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। तो आप ये देखिए बेटा, मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। आपके पास एक बिजनेस है वाटर प्यूरीफायर का, दूसरा है एयर प्यूरीफायर का और तीसरी है आपकी फैशन एसेसरी। तो आप ये देखिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ बेटा। जो आपका वाटर प्यूरीफायर का जो आएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, रेशो आएगी, वो आएगी बेटा इसकी 2% आपकी नेट प्रॉफिट रेशो आएगी और दूसरे की आएगी बेटा 2.67% और तीसरे की आपकी आएगी 1.50%। तो आप ये बताइए आपका कौन सा बिजनेस बेटा बढ़िया चल रहा है। तो आप ये देखिए एयर प्यूरीफायर का बिजनेस आपका ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एयर प्यूरीफायर का बिजनेस आपका, ये आपका बेस्ट सेगमेंट हो गया बेटा। आप वर्किंग नोट अपने आप निकाल लीजिएगा। और आपका बैड जो हो गया, बैड कौन सा हो गया, बैड आपका बेटा ये वाला हो गया। तो ये आप डिसकंटिन्यू कर दोगे। कौन सा कर दोगे आप, फैशन एसेसरीज का बंद कर देंगे बिजनेस, आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। और ये आपका बेस्ट सेगमेंट होगा। देखिए आपका ये भी आंसर हो गया। आप इसे नोट करिए, आप इसे नोट करिए बेटा। आप सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको बेटा पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे, मैं इसका पीडीएफ में शायद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए अब मैं आपको तीसरा सवाल कराता हूं बेटा। आपको मैं तीसरा सवाल कराता हूं। ये देखिए आपको आपके स्क्रीन पे बेटा थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, क्वार्टरली रिपोर्ट आई सेल्स रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट की करंट ईयर एंड सेकंड क्वार्टर। ये आपका देखो सेकंड क्वार्टर था, ये आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड क्वार्टर था, या ये बोलो तो ये किसका था, ये आपका प्रीवियस ईयर का सेकंड क्वार्टर था और ये आपका करंट ईयर का सेकंड क्वार्टर है। और आपसे सवाल ये पूछ रहा है विच क्वार्टर इज परफॉर्मिंग बेटर, कौन सा क्वार्टर आपको परफॉर्म बेटर कर रहा है। क्या आपका पिछला क्वार्टर ज़्यादा, पिछले साल का क्वार्टर सेकंड क्वार्टर ज़्यादा बढ़िया गया था, या इस साल का क्वार्टर बढ़िया गया है। तो आप क्या निकालेंगे, आपके पास फिर वही क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट सेल है, या फिर आप नेट प्रॉफिट रेशो निकाल के आप ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वार्टर आपका बढ़िया गया था, बेटर गया था। तो आपका आंसर होगा बेटा, आपका जो ये वाले क्वार्टर का आंसर आएगा। इस वाले क्वार्टर की जो 14-15 की आपकी जो रेशो आएगी वो आएगी आपकी
23.08%, 23.08। और इस क्वार्टर की आपकी आएगी, इस क्वार्टर की बेटा आपकी आएगी, इस क्वार्टर की आपकी आएगी 23.75%। तो आप ये देखिए आपका कौन सा जो क्वार्टर है वो बेटर है आपका। ये देखिए यहाँ पर 23 पॉइंट, ये वाला जो आपका ये वाला जो है सेगमेंट है, ये आपका देखिए ग्रीन में है, इसे आप ये बेटर बनाना है आपने, बेटर है ये। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा सेकंड क्वार्टर ऑफ 2015-16, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2015-16 has performed better, has performed better। अरे यार शिट, ये कहाँ चला गया? चलिए बेटा, आई थिंक मेरा कुछ स्क्रीन पे टच हो गया इसलिए वो हट गया। आप इसका आंसर लिख लीजिएगा कि आपका सेकंड क्वार्टर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो आपका देखिए ये भी सवाल ख़त्म हो गया। अब चलिए, अब हम तीसरे सवाल पे चलने जा रहे हैं। रेशो के ऊपर बेटा सवाल है, आप ये देखिए, आपके बेटा स्क्रीन पे देखिए सवाल आ गया। आप सवाल को रीड करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिगार्डिंग क्रेडिट सेल ऑफ 2015 और क्रेडिट सेल ऑफ 2016। आपको 2 साल की आपको क्रेडिट सेल दी हुई है, आपको ओपनिंग डेटर दिए हैं, क्लोजिंग डेटर दिए हैं, क्रेडिट सेल दी है। वो आपसे ये पूछ रहा है, इज इट करेक्ट टू से दैट कैश इनफ्लो, कैश कलेक्शन ऑफ डेटर हैज इम्प्रूव्ड इन द ईयर 2016। अब आपको सवाल को देख के ऐसा लग रहा है कि सर ये पता नहीं क्या पूछ लिया है, मुझे क्या निकालना है। बेटा वो ये पूछना चाहता है कि आपका जो कैश कलेक्शन फॉर डेटर हुआ 2015 में और 2015-16 में, कौन से साल में आपका जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है वो ज़्यादा बेटर हुआ। तो सबसे पहले बच्चों आप टर्नओवर का मतलब समझिएगा कि ये जो मुझे ट्रेड रिसीवेबल दे रखी है, ये जो मुझे बैलेंसेस दिए हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये स्ट्राइक करिए कि ये रेशो एनालिसिस में ये इंफॉर्मेशन कहाँ यूज़ होती है। सर एक मिनट सोचने दो, नेट क्रेडिट सेल, हाँ सर ये तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में यूज़ होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है मेरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में यूज़ होती है। तो यहाँ से तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पता लग सकता है। पर सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का कैश के आउटफ्लो से, सॉरी कैश के इनफ्लो से मेरा क्या लेना देना है, क्या लिंक है। तो सबसे पहले अब हम ये समझेंगे बेटा, मैंने आपको रेशो एनालिसिस में समझाया था कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है, स्पीड। आप ये बताइए, स्पीड अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचना हो और आप 50 की स्पीड से चलाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, या आप 70 की स्पीड से चलाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। सर बट ऑब्वियस बात है, अगर मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा इंस्टेड ऑफ 50 किलोमीटर के हिसाब से। तो बेटा जो टर्नओवर रेशो होती है वो स्पीड पे बताती है। तो एक चीज़ बताइए, मैं जितनी बार अपने डेटर के पास जाऊंगा, डेटर से तकाजा करूंगा कि मुझे पेमेंट दे, उतनी बार वो मेरे को पैसे देगा या नहीं देगा। तो एक बार बताओ, अगर मेरी डेटर टर्नओवर रेशो ज़्यादा हुई, सर समझ नहीं आया, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं 2014-15 की 2014-15 की अगर मैं डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालता हूँ और 2015-16 की मैं डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालता हूँ और दोनों में से दोनों सालों की अगर मैं डेटा टर्नओवर रेशो कंपेयर करता हूँ, उस कंपेयर के बाद मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी डेटा टर्नओवर रेशो किस केस में ज़्यादा है
और जिस केस में मेरी डेटर्स टर्नओवर रेशो ज़्यादा होगी तो वहाँ बेटा स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं डेटर्स से पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर सकता हूँ। तो आप ये देखिए आप क्या करेंगे इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर हमें डेटर टर्नओवर रेशो निकालनी है। नंबर 2014-15 की हम अलग निकालेंगे और ये मेरा होगा, मैं क्या निकालूंगा, डेटर टर्नओवर रेशो निकालूंगा। किसकी निकालूंगा, 14-15 की, और दोबारा फिर निकालूंगा मैं डेटर टर्नओवर रेशो किसकी निकालूंगा, 2015 और 16 की। जो डेटा टर्नओवर रेशो जिस साल की मेरी ज़्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, आपको ये भी पता है कि जो डेटा टर्नओवर रेशो होती है वो टाइम्स में आती है, तो जिसकी रेशो बेटा टाइम्स में ज़्यादा होगी वो उस साल मेरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ज़्यादा होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये सवाल कराता हूँ। आपने सवाल को बेटा नोट करना है, नोट कर लीजिए आप। ये देखिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मुझे दिया हुआ था बेटा, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल ओब्लिक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरा फार्मूला होता है। अब आप ये देखिए, मैंने लिया फॉर द ईयर 2014 और 15 का। पहले मैं 14-15 का निकाल लेता हूँ, फिर मैं 15-16 का निकालूंगा। तो आप ये देखिए मैंने क्या किया, मेरा ये कितना आ गया, मेरा क्रेडिट रिवेन्यू प्रिपरेशन आया मेरा 2,40,000, 2,40,000 आ गया। और आपको बेटा आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आपको सवाल में दिया हुआ था। यहाँ मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेता हूँ। या देखिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में बच्चों दिया हुआ है, इतना तो बेटा अब आप निकाल सकते हो। तो आपका 2,40,000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 37,000 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 6.49 टाइम्स, 6.49 टाइम्स आपका फॉर द ईयर 14-15 आ गया। और आगे देखिए मैं निकाल रहा हूं फॉर द ईयर 2015-16, फॉर द ईयर 2015-16। आप यहाँ देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा इसका। यहाँ देखिए 15-16 का आ जाएगा आपका 4,80,000, सॉरी ये 4,80,000 डिवाइड बाय आपका एवरेज डेटर जो था वो था आपका 42,000। तो ये आपका निकल के आ गया बेटा, ये आपका आ गया 11.43 टाइम्स। तो आप ये देखिए आपकी 2014-15 के अंदर आपका 6.49 टाइम्स था, यानी कि डेटर्स की स्पीड कम थी और अगले साल आपकी स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी। तो आपका 2015-16 के अंदर बच्चों आपका ज़्यादा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा। तो आपका आंसर होगा
आप आंसर लिखेंगे बेटा, आप आंसर लिखेंगे आप आंसर लिखेंगे yes, it is correct. Yes, it is correct to say, yes, it is correct to say that the cash inflow has improved in the year 2016 as compared to 2015। तो बेटा आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट करिए बेटा। आप इसे नोट करिए, फिर मैं अगला सवाल कराऊंगा। आप आई थिंक बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल बेटा आ रहा है आपका, ये देखिए अगला सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर करेंगे आप ही करेंगे, क्योंकि आपको मैंने इस तरीके का सवाल अभी मैंने डिस्कस किया है। बस पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। आप ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेज ऑफ 2 ईयर, आपको 2 साल के क्रेडिट परचेज दे रखे हैं और आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग और क्रेडिट परचेज दिया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वेदर कैश आउटफ्लो। आप ये देखिए क्या पूछा जा रहा है सर, पूछा जा रहा है कैश आउटफ्लो। आपका कैश आउटफ्लो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कैश आउटफ्लो आपका इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, ये बताना है आपको। तो बच्चों आप ये देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी दी हुई है? आपको क्रेडिट परचेज दी हुई है और आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इसके अंदर क्या करोगे, आप दिमाग लगाइए कि ये चीज़ आपकी रेशियो एनालिसिस में कौन से फार्मूले में यूज़ हो रही थी। तो आप कहोगे सर ये तो मेरा ट्रेड पेबल टर्नओवर में रेशियो यूज़ हो रही थी और मेरा उसका फार्मूला था नेट क्रेडिट परचेज ऑब्लिक एवरेज ट्रेड पेबल। तो आप यहाँ पर आपको आउटफ्लो बताना है कि ज़्यादा हुआ। तो बेटा जब आपकी ट्रेड पेबल रेशियो ज़्यादा होगी तो कंपनी ज़्यादा आउटफ्लो करेगी, क्रेडिटर को ज़्यादा पेमेंट देगी। तो आप दोनों सालों की क्या करेंगे, आप दोनों सालों की ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालोगे और जिस साल की रेशियो ज़्यादा होगी तो आपको उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ बेटा, आपका जो 5th क्वेश्चन है, आप सवाल को पढ़िए। आपका 5th क्वेश्चन का मैं आपको मैं हिंट दे दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 5th। तो बेटा ये जो आपकी रेशो आएगी, ये आपकी जो रेशो आएगी, ये आप बेटा कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
आपकी देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये रेशो देखिए कैसे आ जाएगी, 15-16 की आपकी रेशो क्या आ जाएगी, आपकी आएगी ये 1,20,000 डिवाइड बाय सॉरी बेटा ये नहीं आएगा, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, 14-15 का क्या आएगा, 1,20,000, यहाँ मैं कर देता हूँ 1,20,000 डिवाइड बाय 25 और 10 35, 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17,500 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसकी ये रेशो निकाल सकते हैं, उसके बाद दूसरी रेशो निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं आपको यहाँ आंसर लिखवा देता हूँ बेटा, जो आंसर होगा आपका जो है, जो ये रेशो 15-16 की आएगी, ये ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 15-16 के अंदर आपका कैश का आउटफ्लो ज़्यादा होगा। आपका ये भी हो गया सवाल। अब आप ये देखिए, अब आप आगे का सवाल देखेंगे। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बेटा आपने बहुत सारे रेशो एनालिसिस के सवाल करे हुए हैं। आप ये देखिए इसमें क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपसे क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर, वो आपसे पूछ रहा है क्रेडिट सेल। आपसे वो क्या पूछ रहा है सर, आपसे पूछ रहा है क्रेडिट सेल पूछ रहा है। तो आप ये देखिए, आपको ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है। तो आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है। आप ये देखिए, आपका यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ मैं ब्रीफ में कर रहा हूँ। आपको पता है नेट क्रेडिट सेल ओब्लिक एवरेज डेटर। एवरेज डेटर देखिए 150 जमा 50, 1,50,000 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 75,000। और ये आपका आ गया, ये आपको दे रखा है 4 टाइम्स। तो आपका देखिए नेट क्रेडिट सेल कितना आ गया सर, नेट क्रेडिट सेल आ गया, देखो बेटा ये तो वर्बली हो गया, 3 लाख रुपए आपका आ गया। आप इसे नोट करिए। देखिए आपका ये भी सवाल हो गया, ये आपका ये भी सवाल हो गया। अब आप देखिए अगला सवाल देखिए, आप अगला सवाल देखिए ABC। अगला सवाल करा रहा हूं मैं, ABC लिमिटेड अर्न प्रॉफिट 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इफ रिटर्न ऑफ टोटल एसेट इज 5%, कंप्यूट टोटल एसेट। कंप्यूट टोटल एसेट, आपको पता है आपको जो ये रिटर्न दे रखी है वो किसके ऊपर दे रखी है बेटा, रिटर्न ऑन। ये देखिए बेटा आप यहां पे देखिए, रिटर्न आपको किसकी दे रखी है, रिटर्न ऑन, अंडरलाइन द वर्ड टोटल एसेट। आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो टोटल एसेट पे दिया हुआ है। अब मैं एक लेमन में कहता हूं कि अगर मुझे टोटल एसेट निकालनी है तो आप ये देखिए, अगर आपका प्रॉफिट जो है 2 लाख रुपए है और वो 5% के इक्वल है टोटल एसेट के, तो आप टोटल एसेट निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल से। सर कैसे निकलेगी सर, टोटल एसेट निकल जाएगी आपकी 2 लाख डिवाइड बाई 5 × 100। देखिए ये आपका टोटल एसेट आ जाएगा, आपका टोटल एसेट आ गया। आप ये देखिए कितना आ गया टोटल एसेट, क्वेश्चन नंबर 8 था मेरा ये। आपका जो टोटल एसेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 लाख रुपए आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। आप इसे नोट करिए बेटा, आपका ये भी हो गया। आप इसे नोट करिए, आपका ये भी हो गया। अगला 9th क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट नेट क्रेडिट परचेज। आपका ट्रेड पेबल रेशो 5 दे रखा है, क्रेडिटर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आप फार्मूला पता है नेट क्रेडिट परचेज ओब्लिक एवरेज ट्रेड पेबल। आपका नेट क्रेडिट परचेज ओब्लिक एवरेज ट्रेड पेबल आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप ये देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका आराम से हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कैलकुलेट इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। आपको निकालनी है कैलकुलेट इन्वेंट्री इन द बिगनिंग निकालनी है। आप ये देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा ओपनिंग और स्टॉक। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक निकालना है। आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो आपको देखिए, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन पता है, इन्वेंट्री एट द एंड पता है, इन्वेंट्री टर्नओवर पता है। तो आप क्या करोगे, आपको फार्मूला पता है, इधर देखिए मेरे को पता है 4 =
4 इज इक्वल टू, मैं वर्बली कर दूंगा, 4 इज इक्वल टू आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 4.5 लाख, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री आप यहाँ से निकाल लीजिए। आप एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से निकाल लीजिए तो आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के बाद और आपको एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, और आपको वहाँ पर एंड का क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो आप ओपनिंग को x मान के आप ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका ये भी सवाल हो गया बेटा, आपका ये भी सवाल हो गया। तो चलिए आप 11वां क्वेश्चन भी बेटा आपका हो जाएगा। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आप ये देखिए बेटा, आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो आप ये बताइए बेटा, इन चारों में से आपका कौन सा आंसर होगा, आप सोच के बताइए बेटा मेरे को। सोच के बताइए बेटा, बताओ बेटा क्या आंसर होगा, कौन सा, विच ऑप्शन इज राइट। सर ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो आपका यहां पर आएगा, यहां आएगा बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आंसर का देखा, आपका ये भी हो गया बेटा। उसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बेटा हो जाएगा। आप रेशोनल्स में काफी सवाल निकाल चुके हो। अब आ जाइए बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, कंप्यूट द शेयर होल्डर फंड निकालना है और आपको डेट इक्विटी दे रखा है, आपको डेट इक्विटी दे रखा है। तो आपको ये दिखाओ डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है। सर डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, ये दे रखा है 1:1 मेरा दे रखा है। आप ये देखिए डेट का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि डेट का मतलब होता है ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो आपका देखिए डेट क्या हो जाएगा, आपका डेट हो जाएगा 3.5 लाख, और शेयर होल्डर फंड तो आपने निकालना है। तो देखिए आपका शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट हो गया। कई बच्चे बेटा करंट लायबिलिटी को डेट पे भी ले लेते हैं, तो याद रखना है अगर आपकी रेशियो वीक है तो बेटा ये सवाल नहीं हो पाएंगे। आपको डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, ओनली 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 लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड प्रोविजन। देखिए आपका ये भी हो गया। उसके बाद आपने बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी आप खुद कर लोगे, रेशियो का है। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 आप बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग है। ये जो आपका ये है, ये आप हटा दीजिए बेटा, ये नहीं है बेटा, ये आपका नहीं है। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्रेड रिसीवेबल जिसको फार्मूले याद होंगे वो 1 मिनट बता देगा। सर ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सी होगी, ठीक सर ऑप्शन नंबर आप ये बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सी होगी बेटा, बताओ मुझे कौन सी ऑप्शन होगी। सर ऑप्शन नंबर 3 होगी बेटा, डेट इज अ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए आपका बेटा ये भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आपका, अब अर्निंग पर शेयर बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, अर्निंग पर शेयर आपका सिलेबस में नहीं है। तो देखिए बेटा मैंने आपका रेशो एनालिसिस से रिलेटेड, रेशो एनालिसिस से रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट में सवाल आने हैं वो करा दिए हैं। तो आज की क्लास में बेटा मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आपको जो आपका 12 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम आएगा उससे कैश फ्लो के सवाल कराऊंगा, डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा।